इंसान की जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसके बाद उसके जीने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसा ही एक हादसा नागपुर के एक दंपति के साथ बीता, जिसने 7 जनवरी को अपनी शादी की 26वीं सालगिरह मनाई। लगभग 4-5 घंटे तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी की। उसके बाद बहुत शांति के साथ दोनों पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मुश्किल से अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं इस घटना को। जिसने भी इस घटना को सुना वो अंदर तक हिल गया। नागपुर के मार्टिन नगर में एक परिवार रहता है। पति का नाम जेरिल डास्पोन आस्कर मानक्रीफ है, जिसकी उम्र 56 साल के आसपास। उसकी पत्नी एनी जेरिल मानक्रीफ, जिसकी उम्र 45 से 46 साल के आसपास थी। ये दोनों 26 सालों से एक दूसरे का साथ निभाते हुए मेड फॉर ईच अदर की भांति चल रहे थे। जेरिल किसी होटल में शेफ का काम किया करता था बाहर, अच्छा काम चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से अपनी नौकरी छोड़ करके वापस नागपुर आ गया था। उसके बाद से उसकी रोजी रोटी ठीक से चल नहीं पाई। उसकी पत्नी एनी हाउसवाइफ थी। इन दोनों ने बहुत प्रयास किया, काम धाम के लेकर थोड़ा सा वो परेशान थे, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। एक बात और थी जो इन दोनों को मन में बहुत चुभती थी, वो थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था तो जाहिर सी बात है किसी दंपत्ति के लिए जो सबसे बड़ा दुख होता है वो यही होता है कि उसके बाद उसके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। 26वीं सालगिरह 7 जनवरी 2025 को अभी उन दोनों ने मनाई, और शायद उन दोनों ने ही ये फैसला ले लिया था कि अब इस संसार को एक साथ ही हम विदा होंगे। और इसीलिए बिना किसी को कुछ कहे उन लोगों ने रात में पहले पार्टी का आयोजन किया। अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ उन्होंने धूमधाम से पार्टी की और किसी को ये भनक तक नहीं लगने दी कुछ घंटे बाद इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया जिसमें अपने रिश्तेदारों के नाम से एक संदेश भी दिया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा कि उनकी मौत के बाद आप अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें और हमारी मौत की वजह से जो नजदीकी शादियां हैं उसको कतई कैंसिल न करें। अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया और परिस्थितियों को ही जिम्मेदार ठहराया। इसलिए पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही, किसी पर कोई आरोप भी नहीं लग पा रहा है। लेकिन जिसने भी इस हादसे को सुना कि किस तरह उन्होंने रात में अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ पार्टी करते हुए 26वीं सालगिरह बनाई और उसके कुछ घंटों बाद ही उन्होंने किस तरह से सुसाइड किया, किस तरह से इस दुनिया को अलविदा किया, उसका जो सिस्टम था उसको देख के सब अंदर तक हिल गए। हुआ ये, पार्टी के बाद दोनों जब अपने कमरे में थे तब पत्नी एनी उसने पहले सुसाइड किया। ये उन दोनों के बीच का ही मामला होगा निश्चित रूप से, क्योंकि पत्नी एनी की मौत हो जाने के बाद सुसाइड जब कर लिया उसने तो पति जेरल ने उसको पहले उतारा। जाहिर सी बात है कि जो हालात हैं, गले में फंदा लगा हुआ है तो तीसरा कोई था नहीं, उसने उतारा और नीचे एक सफेद रंग के कपड़े में अपनी पत्नी के बॉडी को पूरा लपेटा। उसने साथ पहले से ही कुछ फूलों का इंतजाम करके रखा था। उस बॉडी को सुरक्षित एक जगह पलंग पर रखने के बाद चारों तरफ उन्होंने फूल बिछाए और फूल बिछाने के उसके तुरंत बाद नायलॉन की रस्सी से दूसरे कमरे में जाकर उसने भी आत्महत्या कर ली। सुबह जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली तो पूरा मोहल्ला कांप सा गया। घटना की जानकारी पुलिस को ही पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा बनाकर पीएम के लिए भेज दिया। पीएम के बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया उनके परिजनों ने। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात थी, इतनी जो अंतिम इच्छा जाहिर की थी वो ये थी कि दोनों के शव एक ही ताबूत में एक दूसरे के गले में बाहों में हाथ डालकर दफनाए जाए। तमाम रिश्तेदारों ने, प्रशासन ने उनकी इस आखिरी इच्छा को पूरी करते हुए वैसे ही उन्हें दफनाया जैसा कि वो चाहते थे। ताबूत बनाने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसकी तीसरी पीढ़ी है जो ताबूत बना रही है इस किस्म के। उसके 50 साल हो गए उनको खानदान को इस काम को करते हुए, लेकिन ये पहला मौका है जबकि वो इस तरह का ताबूत बना रहे हैं जिसमें कि 2 बॉडियां एक साथ दफन की जा सके। एनी और जेरिल की कहानी ये समाज को भी एक संदेश देती है। आर्थिक तंगी तो एक बहुत बड़ी वजह थी। शायद आर्थिक तंगी के लिए कोई रास्ता निकल जाता तो शायद उनके अंदर जीने की इच्छा जाग जाती। जो निसंतान होने का जो दर्द था वो तो उनके लिए था ही, और शायद ये 2 कारण ऐसे थे जिसकी वजह से उस दंपति ने आत्महत्या कर ली। क्या निसंतान होना कोई जुर्म है? लोग जो है निसंतान होने की वजह से दुनिया छोड़ जाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं समाज के लोगों की जरूरत है एक जागरूकता की भी, कि वे अपने आसपास के वातावरण में ऐसे किसी माहौल में अपनी सहभागिता निभाएं, लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास भरें। और आज की तारीख में तो यदि बच्चे नहीं हैं तो गोद लेने के का जो सिस्टम है सरकार ने बाकायदा खोल रखा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जो उनकी आर्थिक विपन्नता थी उसके लिए समाज कहीं ना कहीं जिम्मेदार जरूर है। आने वाले समय में समाज को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए, रोकने के लिए अपने स्तर पर हर तरह के पहल करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।